नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से इस मूल विधि की क्लास में। अगर आपको हमारी इस प्रकार मूल विधि की क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइए इसको पढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसे द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस तथा साइबर अपराध को नियंत्रित करना तथा एक कानूनी ढांचा प्रदान करना तथा सुरक्षित साइबर वातावरण प्रदान करना, अपराधों के संबोधित करना तथा संबंधी प्रावधान बनाना। तो अब देखते हैं पारित एवं लागू कब हुआ। यह पारित कब हुआ और लागू। पारित 9 जून 2000 को हुआ था। लागू 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। इसमें अध्याय कितने हैं? 13 अध्याय। इसमें कुल धाराएं 90 हैं। अनुसूची 2 है। आप इनके अध्याय और धाराओं को पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें। अगला अध्याय 1। अध्याय 1 में प्रारंभिक, जिसमें धारा 1 और 2 है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। विस्तार संपूर्ण भारत पर प्लस भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों पर भी। प्रारंभ 17 अक्टूबर 2000 को। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हैं। धारा 2 के अंतर्गत धारा 2 के ए में अभिगम क्या है? कंप्यूटर अथवा नेटवर्क इत्यादि में प्रवेश लेना तथा तर्क संगत प्रयोग द्वारा की गई कार्यवाही जो संसाधनों को अनुदेश या सूचना दे। धारा 2 के 4 में, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो 2 के 4 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, किसी दस्तावेज अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रमाणित करना। धारा 2 के 7 में प्रमाणकर्ता प्राधिकरण, जो धारा 24 के अधीन डिजिटल साइन के प्रमाण कर देंगे। प्रमाणकर्ता वही है। आइए 2 के 9 में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिमाइज तथा डिजिटल टेली डाटा प्रोसेस कर सकता है जो अलग अलग डेटा पर कार्य करता है। 2 के 9 में कंप्यूटर, तो 2 का 9, 2 का 10, 2 का 10 में नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, जब 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करें तो किसी माध्यम से, चाहे वायर से, सैटेलाइट या अदर से, यह आपस में जानकारी साझा या संचार कंप्यूटर संबंधी है। अब 2 के 9 में कंप्यूटर, 2 के 10 में कंप्यूटर नेटवर्क, 2 के 11 में आएगा कंप्यूटर साधन। ये एक ही याद है, अनुसार कर लेना। 2 के 11 में कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर संबंधी सभी सामग्री, डाटा, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डाटा संचय या सॉफ्टवेयर अभिप्रेत हैं। धारा 2 के 14 के ए में साइबर कैफे, कोई व्यक्ति कारोबार की दृष्टि से अन्य लोगों की कंप्यूटर, इंटरनेट तथा पहुंच उपलब्ध कराता है, तो साइबर कैफे। धारा 2 के 14 के बी में साइबर सुरक्षा। अगला
धारा 2 का 20 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कोई भी व्यक्ति डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक रखा गया हो वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। उसमें सॉन्ग भी, ऑडियो भी, वीडियो भी, MP4 भी, इमेज भी और PDF भी। धारा 2 के 26 में लाइसेंस ऐसी आज्ञा जो विशिष्ट और सक्षम बनाए जिसका उल्लेख धारा 24 में है। धारा 2 के 26 के 9 में उपयोगकर्ता सब्सक्राइबर जिस व्यक्ति के नाम से नियमित प्रयोग की आज्ञा दी जाए तो यह अध्याय 1 कंप्लीट होता है, जिसमें धारा 2 हैं। अब अध्याय पढ़ेंगे 2 डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर वो धारा 2 के 4 में है। धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की आधिकारिक अथवा सरकारी दृष्टि से प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य है। धारा 3 के में प्रयोजन। अध्याय नंबर 3 अध्याय इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन धारा 4 से 10। धारा 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों की कानूनी पहचान। कैसे? कोई भी रिकॉर्ड जो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में पेश हो पाए, ऐसा रिकॉर्ड जो बार बार प्रयोग में लाया जा सके। धारा 5 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की कानूनी पहचान। अध्याय नंबर 4 अध्याय 4 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को भेजना, पहचानना तथा विख्यात करना। धारा 11 से 13 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की व्याख्या करना। धारा 11 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की व्याख्या करना। धारा 12 में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को पहचानना। धारा 13 में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को भेजना। 12 में पहचानना, 13 में भेजना। अध्याय नंबर 5 संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तथा हस्ताक्षर। धारा 14, 15, 16। धारा 14 संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 15 में संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। धारा 16 में संरक्षित करने के लिए प्रक्रिया व प्रावधान। अध्याय 6 प्रमाणकर्ता प्राधिकरण विनिमयकरण। इसमें धारा 17 से 34। अब धारा 17 में क्या है? अधिनियम के अधीन नियंत्रण नियुक्ति। इसका उद्देश्य क्या? इस अधिनियम को ठीक से लागू करना। इस अधिनियम में प्रावधानी को लेकर सलाह लेना। नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। धारा 18 नियंत्रण के कर्तव्य तथा शक्तियां। प्रमाणकर्ता प्राधिकरण में नजर बनाए रखना और पब्लिक कुंजी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के लिए निर्देश जारी करते हैं। धारा 19 में विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकरण को मान्यता। कौन? नियंत्रक द्वारा मान्यता दी जाएगी। धारा 30 प्रमाणकर्ता प्राधिकरण को सरकार द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों को मानना होगा। धारा 32 लाइसेंस का प्रदर्शन। प्रमाणकर्ता प्राधिकरण को लाइसेंस इस प्रकार रखना होगा कि सबको देखे। जैसे आपने डॉक्टर के मेडिकल में देखा होगा तो वह लाइसेंस दिखता है। इसी प्रकार CSC वालों के लिए लाइसेंस होता है, वो रखते हैं, उनको भी दिखता है। तो वो किसका
किसका अनुशासन करते हैं? आईटी एक्ट की धारा 32 के तहत। अगर वह उसको प्रदर्शन या नहीं दिखाते हैं तो उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। तो धारा 32 में लाइसेंस का प्रदर्शन है दिखाना। अध्याय नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र। धारा 8, उपयोगकर्ता के उद्देश्य। धारा 41, जब आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को अपने पास रखा जाए और उस पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। धारा नंबर 9, धारा 9 में सशक्ति या दंड। जो अध्याय 9 43 से 47 तक है। अध्याय 9 सशक्ति तथा दंड। धारा 43, कंप्यूटर अथवा सिस्टम में तोड़ फोड़ के लिए दंड। एक निर्धारित निश्चित राशि देनी होगी अगर आप सिस्टम में तोड़फोड़ करते हैं तो। 43 के ए में यदि डाटा लीक होता है तो उसके अनुसार धनराशि देनी पड़ती है। धारा 44, धारा 44, यदि कंट्रोलर अथॉरिटी द्वारा मांगा गया डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाए तब वह भी जुर्माना देना होगा। अब अध्याय 10, अध्याय 10, साइबर अपील अधिकरण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धारा 48, अपील न्यायाधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा। धारा 57, अपील करने की सीमा कितनी? 60 दिन। अपील करने की सीमा 60 दिन। धारा 58, अपील अधिकरण की शक्तियां या दंड। अब अध्याय 11, इसमें है अपराध। अपराध ऑफेंस 65 से 78 तक। धारा 65, कंप्यूटर के पासवर्ड, सोशल कोड इत्यादि की छेड़खानी करना, जैसे कंप्यूटर की शेयर फाइल या डाटा को नष्ट करना, तो उसके लिए सजा 3 वर्ष तक सजा या 2 लाख रुपए तक जुर्माना। धारा 65, अगर कोई पासवर्ड या किसी की छेड़छाड़ी करता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट धारा 66, यह बड़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। धारा 66, कंप्यूटर अथवा सिस्टम संबंधी अपराध। अब 66 का ए, गलत प्रकार का संदेश प्रेषित करना, गलत जानकारी, धमकी, बेमन मतलब दुश्मनी, अपमानजनक घृणा फैलाने वाले, तो उसकी सजा कितनी है? 3 बरस और फाइन। कोई जैसी गलत वीडियो भेज रहा है या कोई धमकी दे रहा है तो उस पर 66 के एक के तहत 3 वर्ष का सजा और फाइन लगेगा। और धारा 66 का बी, चोरी की कंप्यूटर वस्तु को गलत प्रकार से खरीदना, जैसे मोबाइल, चोरी के मोबाइल खरीदते हैं, वाईफाई है, लैपटॉप भी है, टैबलेट है, तो उनके लिए सजा 5 बरस और फाइन 1 लाख रुपए तक है। अगर जैसे चोरी का मोबाइल खरीदते हैं, आप कभी भी मोबाइल खरीदें तो नया खरीदें और उसके आप खरीदते भी हैं तो उसका डिब्बा और उसका बिल जरूर प्राप्त करें, ठीक, क्योंकि आजकल ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। तो अब 66 का सी, पहचान चोरी करने की सजा, पासवर्ड की चोरी, आईडी लॉगिन कर लेना, इसमें फाइन है 1 लाख का और सजा है 3 बरस तक। जैसे आपका कोई यूपी पुलिस ने अपने फार्म भरा हुआ, अगर आपको उसके नंबर डाल के उसमें कुछ चेंज या कोई परिवर्तन करता है तो आप धारा 66 के तहत उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कोई आपका ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का कोई पासवर्ड चोरी कर लेता है तो उसके लिए 66 के सी के तहत दंडित किया जाएगा। 66 का डी,
कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण करके किए गए अपराध के लिए सजा कितनी? 3 बरस। जुर्माना 1 लाख तक। धारा 66 का ई, निजता का अधिकार, निजता के खंडन के लिए सजा। किसी के निजी चित्रण, जननांग अथवा शरीर का अन्य हिस्सा को आप खंडित करते हैं तो उसके लिए 3 वर्ष की सजा, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। अब धारा 66 के एफ, साइबर आतंकवाद के लिए दंड। कंप्यूटर के माध्यम से किया गया कोई ऐसा कार्य जो देश की एकता, अखंडता व प्रभुत्ता के लिए खतरा है। किसी भी ऐसा कार्य जो देश की जनता को खतरे में डाले, ऐसा कार्य जो विदेशी संबंध को खतरे में डाले। अभी मैंने आपको बताया धारा 19 में विदेशी प्रमाणकर्ता, तो ध्यान रखना आपको। सजा कितनी है इसमें? आजीवन कारावास है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड, सजा आजीवन कारावास। धारा 67, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रकाशित करना या प्रेषित करना। सेक्सुअल कंटेंट हो, कंटेंट ऑफ डिफेंस, सेम वन। अगर प्रथम 2 सिद्ध, अगर पहली बार करता है तो 3 साल की सजा, दूसरी बार करता है तो 5 लाख का, मतलब पहली बार करता है 3 साल की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना। अगर दूसरी बार करता है तो 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना। अगला 67 के बी में, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री प्रकाशित करना तथा प्रेषित करना, तो सजा प्रथम बार करने पर 5 साल 10 लाख रुपए का जुर्माना। अगर दूसरी बार करता है तो 7 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना। धारा 71, यदि नियंत्रक या प्रमाण अधिकारी के समक्ष गलत सामग्री देता है, यानी गलत जानकारी देता है, तो सजा 2 साल 2 लाख रुपए का जुर्माना। धारा 72, धारा 72, निजता तथा गोपनीयता को भंग करते हुए किसी से संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करना, जैसे किताब, वीडियो, लेटर, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट। 72 का ए, किसी सरकारी संपदा को भंग करने की जानकारी पब्लिक करना, तो उसके लिए सजा 3 बरस, 5 लाख की जुर्माना। धारा 74, धारा 74 में किसी के फर्जी ई हस्ताक्षर तथा सर्टिफिकेट बनाना तथा उन्हें सार्वजनिक करना, तो उसके लिए जेल 2 साल, जुर्माना 1 लाख तक। धारा 77 का बी, अपराध की प्रवृत्ति। इसमें संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध जिसके लिए 3 साल से अधिक सजा हुआ संज्ञेय अपराध। अगली धारा 78, धारा 78, अन्वेषण प्रावधान, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। यह शक्ति इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी को नहीं होगी। अध्याय 12, इसमें कुल टोटल अध्याय कितने हैं? 13। तो हम कितने पर आ गए? अध्याय 12 पर। कुल धारा कितनी है? 90। अनुसूची कितनी है? 2। अगर इस प्रकार आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। धारा 79, मध्यपद व्यक्ति पर जिम्मेदारी का भार कुछ विशेष मामलों में नहीं होगा। अध्याय 13, 80 से 90 धारा। धारा 80, किसी भी स्थान पर प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने की शक्ति। धारा 82, नियंत्रण, उप नियंत्रक तथा सहायक नियंत्रण, ये सभी लोक सेवक
होंगे। लोक सेवक धारा 84 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। 84 के बी में अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड कारावास 2 साल, जुर्माना 1 लाख रुपए। धारा 84 का सी अपराध के लिए प्रेरित करना तो कारावास 2 साल का, जुर्माना 1 लाख रुपए तक आदि सजा मिलेगी, यानी 1 साल 50,000। धारा 85 कंपनी द्वारा किए गए अपराध। धारा 87 केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 88 सलाहकारी बोर्ड का गठन कौन करेगी? केंद्र सरकार। धारा 79 में नियंत्रण की विनिमय करने की शक्ति। धारा 90 राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने की शक्ति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब व लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जय हिंद, जय भारत।